हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी या जिसे अपने हिंदी में रंध्रीय बहुलता भी कहते हैं। मान लो स्टूडेंट, ये एक प्लांट की लीफ है। मैं आपसे पूछूं कि लीफ के इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने स्टोमेटा पाए गए हैं, तो आप इस लीफ के पर्टिकुलर एरिया को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे और इसके अंदर स्टोमेटा गिनोगे कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने स्टोमेटा प्रेजेंट हैं। मान लो आपने देखा कि इस एरिया के अंदर स्टोमेटा 4 हैं, मतलब आपका आंसर क्या था कि लीफ के इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्टोमेटा कितने हैं, 4। इसी को ही अपने क्या कहते हैं, स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी या रंध्रीय बहुलता। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि लीफ के पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्टोमेटा की संख्या को अपने क्या कहते हैं, स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ स्टोमेटा इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ लीफ, वही क्या होती है, स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है स्टोमेटल इंडेक्स, जिसे अपनी हिंदी में रंध्रीय सूचकांक भी कहते हैं। इसको भी अपने उसी प्रकार ही समझेंगे कि मान लो ये एक प्लांट की लीफ है। इस प्रकार लीफ का ये एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको अपने इधर साइड में बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि लीफ के इस एरिया के अंदर स्टोमेटा की संख्या कितनी है। मतलब मैंने सिर्फ क्या पूछे थे, स्टोमेटा के नंबर, कि स्टोमेटा की संख्या कितनी है, वो 4 है या 5 है या 6 है। लेकिन जब स्टोमेटल इंडेक्स समझना है तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि लीफ के इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर परसेंटेज ऑफ स्टोमेटा कितनी है, परसेंटेज ऑफ स्टोमेटा। अब किसी भी चीज़ का यदि अपने को परसेंटेज निकालना है तो अपने को टोटल नंबर पता होने चाहिए। मतलब अब यहाँ पर अपने को ये तो पता है कि इस एरिया के अंदर स्टोमेटा कितने थे, 4 थे। लेकिन अपने को स्टोमेटा के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि इस एरिया के अंदर टोटल सेल कितनी है, कि 4 तो स्टोमेटा है और स्टोमेटा के अलावा जो दूसरी सेल हैं वो कितनी है। तो मान लो आपने यहाँ पर स्टोमेटा देखे कि स्टोमेटा कितने थे, 4। और स्टोमेटा के साथ कौन सी सेल होती हैं, एपिडर्मल सेल या अधिचर्म कोशिकाएं। तो आपने अधिचर्म कोशिकाओं को या एपिडर्मल सेल को भी काउंट करना है इस प्रकार। अब यदि अपने काउंट करें कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर टोटल सेल कितनी है, तो टोटल सेल कितनी है, 1 2 3 4 5 और 5 ही नीचे हैं। मतलब टोटल जो सेल हैं वो कितनी है, 10। इस 10 सेल के अंदर कौन कौन सी सेल हैं, एक तो स्टोमेटा है प्लस एपिडर्मल सेल या अधिचर्म कोशिकाएं। अब अपने को निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टोमेटा, कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्टोमेटा कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो परसेंटेज अपने कैसे निकालते हैं, अपने को ये पता है कि इसमें स्टोमेटा कितने हैं, स्टोमेटा इसमें कितने हैं, 4। टोटल सेल कितनी है, 10। और परसेंटेज निकालने के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, 100 का। तो कैलकुलेशन कर दो, कितने परसेंटेज निकलाएंगे यहाँ पर, 40। मतलब आपका आंसर क्या होगा कि लीफ के इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो परसेंटेज ऑफ स्टोमेटा है वो कितनी है, 40% या 40%। इसी को ही अपने क्या कहते हैं, स्टोमेटल इंडेक्स।
बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी के अंदर तो आपने बताना है कि नंबर ऑफ स्टोमेटा कितने हैं, और स्टोमेटल इंडेक्स के अंदर आपने बताना है कि परसेंटेज ऑफ स्टोमेटा कितने हैं। तो ये एक फार्मूला बन गया। स्टोमेटल इंडेक्स को अपने शो करते हैं एस आई से। एस का मतलब स्टोमेटल और आई का मतलब इंडेक्स। यहाँ पर अपने 4 लिखा है तो 4 क्या थे यहाँ पर स्टोमेटा, तो स्टोमेटा के लिए अपने एस यूज़ कर लिया। और फिर यहाँ पर अपने क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ सेल। टोटल नंबर ऑफ सेल के अंदर क्या क्या था, स्टोमेटा प्लस एपिडर्मिस। तो अपने ये लिख लिया स्टोमेटा प्लस एपिडर्मिस। और परसेंटेज निकालने के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, 100 का। और 100 आपने क्या लिख दिया मल्टीप्लाई के अंदर। और ये इसका फॉर्मूला हो गया स्टोमेटल इंडेक्स का।